अयोध्या में जो सदियों पहले हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ उसका फैसला तो 2019 में आ गया था, लेकिन अभी काशी, मथुरा और संभल पर फैसला आना बाकी है। अभी इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ सकता है। ये नाम है देवा शरीफ दरगाह का। इस दरगाह के भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। महाराणा प्रताप सेना नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने यह दावा करके चौंका दिया है कि इस दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसे मुक्त कराने के लिए चिट्ठी तक लिख दी है। सवाल ये कि क्या देवा शरीफ हटेंगे तो वहां महादेव निकलेंगे? देवा शरीफ दरगाह हटने वाली ने कहा है कि यहाँ पर बहुत पहले इसके मज़ार के नीचे मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिव जी का मंदिर है और इसकी जो एएसआई जांच है वो यहाँ पर की जाए। देवा शरीफ की जांच पुरातत्व विभाग करेगा। वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देवा शरीफ दरगाह नहीं, महादेव का मंदिर है। यह सवाल महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार के दावों के बाद उठने लगे हैं। 15 दिन का हमने समय मांगा है। अगर 15 दिन में वह तय नहीं करेंगे तो महाराणा प्रताप सेना योजना बनाकर महाराणा प्रताप सेना समस्त जिलों में जाएगी, पूरे प्रदेश में यात्रा करेगी। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि देवा शरीफ दरगाह की जगह पर दशकों पहले महादेव का प्राचीन मंदिर हुआ करता था और मंदिर को मिटाकर यहाँ दरगाह को खड़ा कर दिया गया। इस पर मंदिर होने का दावा किया है और सीएम योगी को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भेजा है उसमें कि इसके नीचे भगवान शिव का मंदिर है और उसको लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। इस दावे के बाद से देवा शरीफ दरगाह यूपी के विवादित स्थलों की सूची में शामिल हो गई है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो। तो पहले अयोध्या में यह दावा बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब राम मंदिर और उस पर लगा सनातनी पताका संदेश दे रहा है कि जीत आखिर में सच की ही होती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद भी विवादों से घिरी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई थी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी तरह संभल में भी विवादित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर कहा जाता है। दावा है कि मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई है। अब देवा शरीफ दरगाह की जगह भी महादेव मंदिर के अस्तित्व के दावे ने नई बहस छेड़ दी। हालांकि देवा शरीफ दरगाह के बाहर बरसों से दुकान लगाने वाले दुकानदार तो इसे दशकों पुराना बताकर इस दावे को खारिज कर रहे हैं। ये कम से कम 160 साल पुरानी है। 121 साल हो गए क्योंकि सरकार ने 2005 में पर्दा किया है। बहुत सी मुरादें सबकी पूरी हुई है। हालांकि इन मुस्लिम दुकानदारों की बातों पर भरोसा अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इसी साल फरवरी में यही एक मुस्लिम दुकानदार ने हरीश शर्मा नाम के एक हिंदू युवक पर अत्याचार किया था। आरोप है कि उसके माथे पर लगा तिलक जबरदस्ती मिटवाया था और उसके हाथों में हरी चादर पकड़ाई गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। उसने बोला वो पंडित, तो मैंने नजरअंदाज किया सबसे पहले कि किसी दूसरे को बुला रहा होगा, लेकिन फिर मुझे ऐसे करके खूब तेज से मेरे कान पे मारा। फिर मुझे घसीट के ले गया, मेरा टीका धुलवाया। देवा शरीफ दरगाह लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी में स्थित है। यहाँ हाजी वारिस अली शाह की मजार है। वारिस अली शाह ने जो रब है वही राम है का संदेश दिया था। दावा किया जाता है कि 7 अप्रैल 1905 में उनके निधन के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों ने ये दरगाह बनवाई थी। यहाँ सालाना उर्स के दौरान देवा मेला लगता है। यहाँ होली का त्योहार भी मनाया जाता है। देवा शरीफ दरगाह के अस्तित्व पर सवाल उठे तो यहाँ के मुस्लिम दुकानदारों ने गंगा जमुनी तहजीब को लेकर बड़े दावे किए। एकता द्वार है ये। यहाँ होली मनाई जाती है, हम लोग सब साथ में मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं। बहुत से हिंदू भी हैं एहराम पोश, लेकिन जो भी मुरीद हैं सिर्फ बस यही दर्श दिया जाता है कि आप जो है मोहब्बत फैलाइए।
इधर दरगाह के इमाम का कहना तो यहाँ तक है कि देवा शरीफ के बारे में इतिहास में सब कुछ दर्ज है। तो मज़ार को लेकर के, मंदिर को लेकर के बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारे बुजुर्गों ने बताया, हिस्ट्री है, इसकी तारीख है, आप पढ़ भी सकते हैं। देवा शरीफ दरगाह के अस्तित्व पर सवाल उठ चुका है। अब इतिहास के पन्ने तो पलटेंगे ही, ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई इस दरगाह के नीचे महादेव सालों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप सेना ने अभी तक अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। बाराबंकी से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम के कपाट भी आज खुल चुके हैं, लेकिन इस बीच एक मांग जोर पकड़ती जा रही है। ये मांग है चार धाम यात्रा मार्ग में मुस्लिमों के कारोबार पर रोक की। सनातनी संगठन तर्क दे रहे हैं कि यात्रा मार्ग की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि गैर हिंदुओं को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि कभी नाम बदलकर दुकान लगाते हुए मिले, तो कभी पहचान छिपाकर, तो कई बार तो खाने में थूकने के मामले भी सामने आए हैं। अब सवाल ये कि क्या सनातनियों की ये मांग पूरी होगी? केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके पहले 19 अप्रैल गंगोत्री यमुनोत्री और कल यानी 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा पीक पर है और इसी के साथ वो मांग फिर उठी है कि गैर सनातनियों का चार धाम के यात्रा मार्गों पर क्या काम। हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ निवेदन किया है कि ड्राइवर हो या क्लीनर हो, हिंदू हो, जितने भी जो होटल्स, जो लॉज, जो हमारे पवित्र चार धाम की यात्रा पर जहाँ जहाँ हमारे पवित्र स्थान है वहाँ पर जो उपयोग करते हैं होटल लॉज का, होटल चलाने वाला भी हिंदू हो, उसमें काम करने वाला भी हिंदू हो। लॉज का भी जो उपयोग करते हैं, जो लॉज चलाते हैं, वो लॉज चलाने वाला भी हिंदू हो, और उस हमारे पवित्र जितने भी जो मंदिर है अड़ोस आजू बाजू में फूल बेचने वाला भी हिंदू हो, फल बेचने वाला भी हिंदू हो। सनातनी आस्था के चार तीर्थ हिंदुओं की धमनियों में बहने वाले सबसे पवित्र धाम हैं। यहाँ माहौल का अपवित्र होना, यहाँ गंदगी फैलाना हजारों साल की सनातनी परंपरा का अपमान है। लिहाजा चार धाम में मुस्लिमों की नो एंट्री के बाद अब चार धाम यात्रा मार्ग पर मुस्लिमों के कारोबार पर पाबंदी की मांग जोर पकड़ रही है। सिर्फ हिंदुओं और सनातनियों को ही वहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो व्यापार भी कर सकें और अपने परिवार का भरण पालन पोषण कर सकें। मुस्लिम होके और हिंदू का वो लगा के इसकी जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपने विश्वास से करो। मुस्लिम हो तो क्या दिक्कत है, आप कोई भी दुकान लगाओ। ये गंदी राजनीति है। इस गंदी राजनीति को हम तो 20 साल पुराने यहाँ पर जो है व्यवसाय कर रहे हैं, पीढ़ियां गुजर गई हैं लोगों की। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होने चाहिए। बचपन से हम लोग सब्जी का काम, मेरी पढ़ाई लिखाई यही है, ये ज्ञान बिल्कुल गलत है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री को पूरी तरह से पहले ही बैन कर दिया है। अब चार धाम की ओर जाने वाले मार्गों पर गैर सनातनियों की दुकान लगाने, कारोबार करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। इस मांग का साधु संत और श्रद्धालु भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन गैर सनातनियों को ये हजम नहीं हो रहा। चार धाम में मुस्लिमों की बैन की मांग करने वालों का तर्क है इससे थूक जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होंगी और श्रद्धालुओं की शुद्धता भी बनी रहेंगी। लेकिन भाईजान भड़के हुए हैं। यहाँ सवाल उठता है कि जब मक्का या मदीना में गैर मुस्लिमों के एंट्री पर बैन से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर भाईजान को चार धाम यात्रा मार्ग पर गैर सनातनियों के बैन से परेशानी क्यों होनी चाहिए? हिंदू तीर्थ स्थलों पर गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर महाकुंभ के दौरान भी सवाल उठा। मथुरा वृंदावन में भी रोक लगाने की मांग उठी।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान लगाने को लेकर भी मांग उठी। यहां तक कि नवरात्रि के दौरान गरबा सेंटरों पर भी गैर सनातनियों को बैन किया गया। चार धाम यात्रा मार्ग पर मुस्लिमों को व्यापार करने से रोकने की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि कई बार यह खुलासा हो चुका है कि शाकाहारी होटल का बोर्ड लगाकर उसमें नॉन वेज परोसा जाता है और नेम प्लेट होता है शर्मा जी का ढाबा लिखकर उसका मालिक रशीद खान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां के मशहूर अस्पताल केजीएमयू में फिर से धर्मांतरण गैंग का रैकेट का एक्सपोज होने की खबर सामने आई है। यहां फर्जी डॉक्टर बनकर धर्मांतरण की साजिश रचने वाला हस्साम अहमद अब पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केजीएमयू में कितने ऐसे गैंग हैं जो हिंदू बेटियों के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं, और क्या हस्साम अकेला था या फिर किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पे कौन सा कैंप लगा रहे हैं? क्या लखनऊ की यूनिवर्सिटी में एक और बड़ी साजिश रची जा रही थी? वो 2-3 और बच्चों को जो कि कोई इसके धर्म बिरादरी के नहीं थे, वो दिल्ली क्यों ले जाना चाहता था? उसने क्यों फर्जी चिट्ठी बनाई? क्या यूनिवर्सिटी के लव जिहाद रैकेट में और भी बहुत से रमीज छिपे हुए हैं? केजीएमयू से गिरफ्तार हुआ आरोपी हस्मास अजीज यहाँ पर बकायदा एक रैकेट चलाता था। ये सवाल और इन सवालों के घेरे में एक बार फिर है लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी जिससे लव जिहाद फैलाने वाले डॉक्टर पहले ही गिरफ्त में हैं, और अब उसी रमीज से जुड़ा एक और मामला सामने आने पर सवाल और कड़े और बड़े हो गए हैं। डॉक्टर के वेश में मेडिकल कैंप के बीच में खड़ा ये शख्स है हस्साम अहमद, जो खुद को डॉक्टर बताता था, मेडिकल कैंप लगाता था और तो और छात्रों को डॉक्टर बन विदेश ले जाने का सपना दिखाता था। लेकिन इसकी असलियत जब सामने आई तो पता चला कि यह डॉक्टर असली नहीं बल्कि फर्जी डॉक्टर था। डॉक्टर की डिग्री तो छोड़िए, सिर्फ 12वीं पास था। फर्जी साइन का इस्तेमाल कर डिग्री से लेकर कई दस्तावेज तैयार किए गए थे और ऐसा कर बड़े प्लान की तैयारी में था। मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि चीजें अंकित हैं। खुद हस्साम अहमद से जब सवाल पूछे गए तो उसने खुद माना कि वो 12वीं पास है। 12th पास आउट मेडिकल कैंप चला रहे थे। कहाँ से 12th पास आउट? अभी फरवरी में रजिस्ट्रेशन होगा। केजीएमयू से फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार हुए हस्साम अहमद को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो एक बड़े प्लान की तरफ इशारा करती हैं। दरअसल हस्साम खुद को डॉक्टर बताकर मेडिकल कैंप लगाता था। यूनिवर्सिटी के कई छात्र छात्राओं को अमेरिका के डॉक्टर से मिलवाने दिल्ली ले जा रहा था, जिसमें एम्स में होने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए चयनित होने का फर्जी आमंत्रण पत्र जारी किया, जिस पर फर्जी साइन भी किए गए, जबकि दिल्ली एम्स में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही थी। इसमें खास बात यह कि जिन लोगों को ये लेटर दिया गया वो सभी हिंदू थे। जो मेरे ही लेटर हेड पे हैं, जिसमें बच्चों को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे केवल एक चीज की बहुत भयंकर शंका है कि एक बच्ची को 2-3 और बच्चों को जो कि कोई इसके धर्म बिरादरी के नहीं थे, वो दिल्ली क्यों ले जाना चाहता था? उसने क्यों फर्जी चिट्ठी बनाई? हस्साम अहमद का खेल यही खत्म नहीं हुआ था। उसने बाकायदा कार्डियो सेवा नाम से ट्रस्ट बना रखा था, जिसमें फाउंडेशन के नाम पर पुरस्कार, सम्मान और करियर में मदद के झूठे सपने दिखाता था। कॉलेज में खुद को सीनियर दिखाकर लोगों से बातचीत करता था। कॉलेज में हस्साम अहमद बकायदा एक कार्डियो सेवा फाउंडेशन चला रहा था। वो इसके जरिए मेडिकल कैंप लगाता था और तमाम मेडिकल छात्राओं को भी लेकर वो उस कैंप में जाता। इसी कैंप के बहाने वो दिल्ली उन छात्राओं को ले जाने की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, अब उसके कनेक्शन पहले से ही गिरफ्तार रमीज से भी जुड़ रहे हैं, जिसमें पुलिस कनेक्शन की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि हस्साम रमीज के संपर्क में था और मेडिकल कैंप भी उसी इलाके में लगाया जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर रमीज रहता था। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं डॉक्टर रमीज से उसका कोई संपर्क तो नहीं था। इसके साथ साथ वो दिल्ली एम्स में मेडिकल कैंप के नाम पर तमाम जो यहाँ पर मेडिकल छात्राएं हैं उनको ले जाने की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है।
हस्साम के इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब लव जिहाद मामले में बनी कमेटी लगातार कैंपस में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उसी दौरान कमेटी को हस्साम अहमद और उसके लगाए जा रहे संदिग्ध मेडिकल कैंप्स के बारे में पुख्ता जानकारी मिली और फिर पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस लव जिहाद, धर्मांतरण और रमीज के साथ कनेक्शन से जुड़े हर एंगल पर जांच कर रही है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों की परतें खोल देती है। कागजों में पानी भरपूर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तपती गर्मी, सिर पर चिलचिलाती धूप और हाथों में खाली बर्तन। ये तस्वीर है सागर जिले के बगासपुरा और छिरारी गांव की, जहां जिंदगी अब पानी के इर्द गिर्द सिमट गई है। करीब 1500 से 2000 की आबादी वाले इस गांव में कागजों पर 6 हैंडपंप दर्ज हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ एक ही चालू है। बाकी या तो सूख चुके हैं या खराब पड़े हैं। पिछले 6 महीनों से गांव में जल संकट गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई नल जल योजनाएं आखिर कहां हैं? क्यों पानी की टंकियां सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं? संकट को और गहरा कर रही है बिजली कटौती, बकाया बिलों के नाम पर बिजली बंद, मोटरें ठप और जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। पानी की समस्या है, 4 महीना हो गए पानी नहीं है बगासपुरा में। कितने संख्या है बगासपुरा में लोगों की? बगासपुरा में 1000-2000 संख्या है। हाँ। तो अबे कहाँ से आते पानी? पानी एक हैंड पाइप है और कुआं से कहूँ, महुना से कहूँ, कहूँ से लिया। बोर नहीं है गांव में? नहीं, एक बोर मात्र है, सो बोर नहीं है। नल जल योजना से पानी घर घर नहीं पहुँच रहा? हाँ, नहीं पहुँच रहा, 4 महीना से बंद है। पानी की है और यहाँ पे पीएचई विभाग से मतलब 2-3 बोर हो चुकी है और इसमें उनकी घाट भी दिख चुकी है। वो है वहाँ पे एक बोर वाली, बोर में अपनी मोटर भी डली है, वो भी नहीं निकल पा रही है। अब सवाल सिर्फ पानी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी का है। आखिर कैसे 6 हैंडपंप कागजों में चालू हैं और जमीन पर सिर्फ एक ही काम कर रहा है? क्या विभागों के बीच तालमेल की कमी और लापरवाही इस संकट को और गहरा कर रही है? अगर योजनाएं हैं, बजट है, तो फिर लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? आखिर इस प्यास की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।